अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तक़बाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नाज़रीन, अदालत ने उमर खालिद की तकरीर को नागवार, नफरत से भरा करार दिया है। लेकिन असल में उमर खालिद की तकरीर में आखिर क्या कुछ शामिल था, तस्नीम टीवी इस बात को आज उजागर करने जा रही है। उमर खालिद ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दी गई तकरीर में मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी। CAA मुखालिफ तहरीक का जिक्र किया था और नफरत को मोहब्बत से जीतने की बात की थी। अगर इस सरकार को लग रहा था, RSS को लग रहा था कि वो हम कुछ लोगों को प्रोफाइल करके, विछंड करके हम लोगों को तोड़ सकती है, हम लोगों के आंदोलन को तोड़ सकती है, हम लोगों के एकता को तोड़ सकती है और सबसे जरूरी हम लोगों के हौसलों को तोड़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमर खालिद की 2020 की तकरीर को नफरत से भरी, काबिल एतराज और पहली नजर में नाकाबिल कबूल करार दिया है। 2020 में उमर खालिद ने अमरावती में अपनी तकरीर में मोदी हुकूमत पर तनकीद की, CAA मुखालिफ तहरीक का जिक्र किया और मोहब्बत से नफरत की जीत का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस रजनीश भंडारकर की बेंच ने इस तकरीर की जबान का हवाला दिया, जो FIR नंबर 2020 से लेकर 59 का हिस्सा है और जिसमें दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली के पीछे एक बड़ी साजिश का हिस्सा उमर खालिद थे। फसादात खालिद ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज करते हुए अपील दायर की थी। इस अपील पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले की समाअत 27 अप्रैल को होगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक केस में खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट प्रदीप व्यास ने ये वजाहत करने की कोशिश की कि शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए खालिद की तकरीर का हवाला उन्होंने दिया और वो इंतखाबी जमहूरियत और कानून की हालत को बेनकाब कर रहा था। इस तरह की बातें वकील साहब ने शामिल की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये नागवार मामला है। क्या आपको नहीं लगता कि इस किस्म का इजहार लोगों को उकसाने का काम करता है? ये काबिल एतराज़ है। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे हमें यह तासुर मिलता है कि मुल्क की आज़ादी के लिए सिर्फ एक बिरादरी ने जंग लड़ी। इस मौका पर इस बात को भी शामिल करना चाहूँगा कि इससे पहले उमर खालिद की अमरावती में दी गई इस तकरीर का तज्जिया किया गया था। इसका कुछ हिस्सा लेकर बीजेपी लीडरों ने पार्लियामेंट, अवामी मीटिंगों और सोशल मीडिया पर दावा किया कि खालिद ने सड़कें ब्लॉक करने की कॉल दी है। दरअसल खालिद ने अपनी तकरीर में कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त सदर अमेरिका थे, 24 फरवरी को हिंदुस्तान आएंगे तो हम बताएंगे कि वजीर आजम और हिंदुस्तानी हुकूमत मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। महात्मा गांधी के इक़्तिदार को तबाह करना और हिंदुस्तान की अवाम उन हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर हुक्मरान हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की अवाम मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए काम करने के लिए तैयार है। हम सड़कों पर निकलेंगे, ये अल्फाज थे, लेकिन इन अल्फाजों में कहीं भी नहीं झलकता कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके थे। क्या आप लोग सड़कों पर निकलेंगे? ये भी अल्फाज थे। खालिद की तकरीर का एक खास हिस्सा निकाल कर वीडियो क्लिप में यह दावा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उन्होंने तशद्दुद का मुतालबा किया था। खालिद ने अपनी पूरी तकरीर में महात्मा गांधी और उनके तरीकों का जिक्र किया और CAA के खिलाफ एहतजाज जारी रखने की ज़रूरत पर बात की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मृदुल ने मुबीना तौर पर ज़बानी रिमार्क्स में कहा कि क्या गांधी जी ने कभी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है? क्या शहीद भगत सिंह ने कभी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है? हमें इजहार राय की आज़ादी से कोई मसला नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? क्या ये IPC के तहत 153A या दफ़ा 153 के तहत ये मुकदमा नहीं बनता? जस्टिस मृदुल ने ज़बानी तौर पर कहा कि हम पहली नज़र में कह सकते हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के 4 सुतूनों और आज़ादी इजहार के दायरे में बाकी सब कुछ काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। आखिर ये अल्फाज आपको नाज़रीन किस तरह से लग रहे हैं, काबिल कबूल है या नहीं? अपनी तकरीर में खालिद ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और फिरका वाराना तशद्दुद का हवाला दिया, जिसने या तो इस तरह के तशद्दुद के
उसकी हौसला अफजाई की या मुजरिम को उसकी सजा नहीं दी गई। इनमें गौ सेवकों के जरिए से मुहाफिज जो बन जाते हैं लेकिन लिंचिंग कर देते हैं, मुसलमानों को मार देते हैं, ये तमाम वाक़यात उमर खालिद ने शामिल किए थे। उन्होंने अयोध्या अराज़ी तनाज़ा के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि इस हिंदुत्व कारकुनों की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि हिंदू जीत गए, मुसलमान हार गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिन्होंने 1992 में एक मस्जिद को तोड़ फोड़ कर शहीद कर दिया, उसके साथ उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को अचानक हटाए जाने पर उन्होंने बातचीत की। उसके बाद वहाँ के हालात और मुजाहिरे की इजाज़त ना देने का भी हवाला उमर खालिद ने अपनी तकरीर में शामिल किया था। लेकिन क्या ये मुल्क में बगावत का किरदार निभाने वाले अल्फाज या तकरीर हो सकती है? वो ताकत हुकूमत के नशे में इस कदर मस्त हैं कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान के लोग इतने खौफजदा हैं कि वो कभी एहतजाज नहीं करेंगे। आज हमने उनसे कहा कि हम पर इतना जुल्म करके और बार बार डरा के आपने हमारे दिलों से खौफ निकाल दिया है। इस तकरीर में खालिद ने भी कई बार अमन और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया था। आखिर अदालत उन अल्फाजों पर गौर क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा हम तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरत फैलाते हैं तो हम मोहब्बत फैलाकर जवाब देंगे। अगर वो हमें लाठी मारेंगे तो हम तिरंगा लहराएंगे। अगर उन्होंने गोलियां चलाई तो हम आइन को हाथ में लेकर हाथ उठाएंगे। अगर वो हमें जेल में डालेंगे तो हम खुशी से सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा ये गाते हुए जेल चले जाएंगे, लेकिन हम उन्हें अपने मुल्क को तबाह नहीं करने देंगे। ये अल्फाज थे उमर खालिद के। आज उमर खालिद काफ़ी लंबे अरसे से, लंबे वक्त से जेल की सज़ा काट रहे हैं। जमानत की कई याचिकाएं खारिज कर दी गई है। आखिर अदालत का फैसला उमर खालिद के इस मामले पर कब सादिर होगा? हमारी इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।